हिस्ट्री, न्यू आइडियाज़ एंड न्यू रिलीजन्स। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि किस प्रकार से जो नए धर्म, दो ऐसे रिलीजन शुरू हुए जिनमें एक था जैनिज़्म और एक था बुद्धिज़्म। तो ये शुरू क्यों हुए वो भी हमने देखा था, और किस प्रकार से जो हमारा कास्ट सिस्टम था वो बटा हुआ था। तो ये कुछ चीज़ें हमने पिछली वीडियोस के अंदर देखी थी, और आज हम शुरू करेंगे जो जैनिज़्म है उसका स्प्रेड कैसे हुआ, यानी कि जैनिज़्म को कैसे फैलाया गया, इस बारे में हम इस टॉपिक में जानेंगे आज। सो लेट्स स्टार्ट। In a short span of time, Jainism spread to many places like Videha, Magadha, Anga, Kashi, Kosala, and Ujjain. It also spread to Nepal and to some parts of South India. तो बड़े छोटे से समय के अंदर, यानी काफ़ी कम समय के अंदर, जो जैनिज़्म था वो काफ़ी जगहों पर फैल गया, जिनके नाम यहाँ पर दिए गए, जिनको मैं भी हाईलाइट कर रहा हूँ। तो इन जगहों पे बहुत जल्द ही ये फैल गया। इसके साथ साथ ये नेपाल और साउथ इंडिया में भी फैला। इट्स टीचिंग्स वर इन प्राकृत, विच वॉज द लैंग्वेज ऑफ द कॉमन पीपल। आफ्टर द डेथ ऑफ महावीरा, जैनिज्म स्प्लिट इनटू टू सेक्ट्स, द दिगंबरास एंड द श्वेतांबरास। अब प्राकृतिक एक भाषा है। प्राकृतिक भाषा जो है वो कॉमन लोगों की भाषा होती है, यानी कि आम लोग जो बोलते हैं ना भाषा, उसको प्राकृत भाषा कहते हैं। और जो जैनिज़्म था उसका स्प्रेड जब किया गया, हम जानते हैं कि जब हम आम पब्लिक के बीच में कुछ स्प्रेड करना चाहते हैं तो हमें उसी भाषा का प्रयोग करना पड़ेगा जो वो लोग समझ सकें। अगर हम गांव में अनपढ़ लोगों के बीच में जाके हम कन्नड़ में बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे, फ्रेंच में बोलेंगे, तो ऑब्वियसली उनको कुछ समझ नहीं आएगा। तो हमें अगर उन तक पहुंचना है तो उसके लिए हमें लोकल लैंग्वेज का यूज़ करना पड़ेगा। तो ऐसे में प्राकृतिक भाषा का यूज़ किया गया लोगों तक पहुंचने के लिए। और महावीर स्वामी जो थे, जैसे उनकी मृत्यु हुई, उनकी मौत के साथ ही जो ये जैन धर्म था ये भी दो हिस्सों में बट गया, जिसमें एक हिस्सा जो था जिसको हम कहते हैं दिगंबराज, और दूसरा जो था वो था श्वेतांबराज। दिगंबराज का मतलब होता है स्काई क्लैड कहा गया, यानी कि जुड़े हुए, समझो आकाश से जुड़े। दूसरा था हमारा श्वेतांबराज, यानी कि वाइट क्लैड, जो कि सफ़ेद रंग से जुड़े हुए थे। अब दिगंबर का मतलब क्या है वो भी आगे शायद बताया गया होगा। द दिगंबराज डिड नॉट वियर एनी क्लोथ एंड फॉलोड द ओरिजिनल टीचिंग्स ऑफ महावीरा। अब यहाँ पर दिगंबराज यानी कि दिगंबर, जिसका मतलब होता है जो डायरेक्शंस को वेयर करता है, यानी कि अ पर्सन हु वेयर्स द डायरेक्शन, यानी कि वो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शंस को अपने तन को ढकने के लिए यूज़ करते हैं, समझ लो। इसलिए वो कोई भी अपने तन पे कपड़ा नहीं पहनते, और वो महावीर स्वामी की ओरिजिनल टीचिंग्स को फॉलो करते थे। यानी कि हम कह सकते हैं दिगंबराज जो थे वो कपड़े ही नहीं पहनते थे। अब बात करते हैं श्वेतांबराज की। श्वेतांबराज वोर वाइट एंड डिड नॉट बिलीव इन हार्ड पेनेंस। श्वेतांबराज जो थे वो सफ़ेद कपड़े पहनते थे, और वो हार्ड पेनेंस यानी कि कठोर तपस्या में विश्वास नहीं करते थे। उनका मानना था कि कठोर तपस्या करने से कुछ हासिल नहीं होने वाला है। Jainism received a lot of royal patronage from rulers like Bimbisara, Ajatashatru, and the Mauryan ruler Chandragupta Maurya. Jain art, architecture, and literature flourished under the patronage of these rulers. Jain temples are seen in many parts of India. The Dilwara temples in Mount Abu and the Adinath temple in Rangpur in Rajasthan are the perfect examples of Jain architecture. अब जैनिज़्म जो था, जैन धर्म जो था, इसको रॉयल पैटर्नेज यानी कि इसको बहुत ज़्यादा सहायता मिली, सपोर्ट मिली रॉयल फैमिलीज से, यानी कि राजा जो थे उन्होंने भी इस धर्म को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, जिनमें कुछ रूलर्स के नाम दिए गए हैं, जैसे कि बिम्बिसारा थे, अजातशत्रु और चंद्रगुप्त मौर्य। इन्होंने इसको काफ़ी बढ़ावा दिया। तो ऐसे रूलर्स के अंडर में रहकर ये जो जैनिज़्म था ये और ज़्यादा फ्लरिश होने लगा। आर्ट, आर्किटेक्चर और लिटरेचर जो था वो ज़्यादा फ्लरिश होने लगा, यानी बहुत ज़्यादा बढ़ गया, यानी कि नई नई बिल्डिंग्स बनने लगी रिलेटेड टू दिस कल्चर, दिस रिलीजन। मंदिर बनने लगे, इनके ऊपर धार्मिक किताबें लिखी जाने लगी ताकि लोग उसको पढ़कर और ज़्यादा उस धर्म के बारे में जान सकें। इसका जो सबसे अच्छा उदाहरण है वो हमारे सामने है दिलवारा टेम्पल्स, जो कि माउंट आबू में बनी हुई हैं। और दूसरा इसका एग्जाम्पल अगर आप देखने जाएं तो आदिनाथ टेम्पल, जो कि रनकपुर
राजस्थान में है। तो ये दोनों बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जो मंदिर बनाए गए हैं ये जैन धर्म से जुड़े हुए हैं। द gigantic statue of the Jain monk Gomateshwara in Shravan in Karnataka is a fine specimen of Jain art. Many museums in India have beautiful Jain sculptures. तो भारत के अंदर बहुत सारे म्यूजियम्स हैं जिसके अंदर जैन स्कल्पचर्स भी हमें देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ एक बहुत ही विशाल स्टैचू है। किसकी स्टैचू है ये आपको याद रखना है नाम। जैन मंक, एक जैन साधु थे जिनका नाम था गोमतेश्वर। तो इनकी जो बहुत बड़ी सी एक, हम कह सकते हैं एक बड़ी सी स्टैचू है। कहाँ पर है वो? श्रवण बेलागोला इन कर्नाटका। जगह का नाम भी आपको याद रखना है क्योंकि पूछा जा सकता है कि कौन सी स्टेट में है, कौन सी जगह पर है और किसकी वो मूर्ति है। तीनों प्रश्न पूछे जा सकते हैं वन वर्ड के अंदर, तो दैट यू हैव टू लर्न। Mahavira's teachings were transmitted orally for many years. Finally, they were written and compiled in a place called Vallabhi in Gujarat. Jain literature includes epics, novels, and dramas. The religious literature can be found in the Purvas and the Angas. These works were composed in Prakrit. In later years, more works were compiled in Sanskrit, Tamil, Kannada, and other regional languages also. महावीर के जो प्रचार था उनका, यानी कि उनकी जो शिक्षा थी, जो उनकी टीचिंग्स थी, वो पहले कुछ सालों में तो सिर्फ ओरली ही की जाती थी, यानी कि सिर्फ ओरली बोलकर ही उसको समझाया जाता था। लेकिन आने वाले समय के अंदर धीरे धीरे उसको रिटन फॉर्म में भी लिखा जाने लगा। तो इस प्रकार ये रिटन फॉर्म में जो जिस जगह पर ये पाए जाते हैं वो है वल्लभी, यानी कि रिटन फॉर्म में वल्लभी जगह जो गुजरात के अंदर है वहाँ पर इसको संग्रहित किया गया है, वहाँ पर ये हमें देखने को मिल सकती है। इसके साथ साथ जैन लिटरेचर जो थे उसके अंदर एपिक्स, नॉवेल्स, ड्रामास के रूप में भी उसको बताया गया है। इसके साथ साथ रिलीजियस लिटरेचर जो है उसको पूर्वाज और अंगास के अंदर भी हमें देखने को मिलता है। अब ये पूर्वाज और अंगास क्या है? ये जैन लोगों का धार्मिक पुस्तक है, हम कह सकते हैं कि जिसमें उन्होंने अपनी, महावीर स्वामी ने अपनी प्रीचिंग्स लिखी हैं, जिसको पूर्वाज और अंगास कहा जाता है। तो इसके अंदर भी महावीर स्वामी की जो ओरिजिनल टीचिंग्स हैं वो वहाँ पर लिखी गई हैं। ये सब जो काम है इनको, ये जो रिटन लिटरेचर है इस सब को प्राकृतिक भाषा में लिखा गया। जैसा कि मैंने कहा कि उस समय भाषाएं जो थी वो लोकल लेवल पर बोली जाती थी और लोगों तक, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने का सबसे आसान तरीका था लोकल भाषा का उपयोग करना, और ऐसा ही किया गया। और जल्द ही जो जैनिज़्म था वो काफ़ी तेज़ी से फैलने लगा। फिर कुछ दिनों में इस प्राकृत भाषा के अलावा इसको संस्कृत, तमिल, कन्नड़ और अदर रीजनल लैंग्वेजेस में भी लिखा जाने लगा। तो हमने देखा जैनिज़्म को, जिसको शुरू किया था महावीर स्वामी ने, वो किस प्रकार से धीरे धीरे बढ़ता चला गया। आगे हम पढ़ेंगे गौतम बुद्ध के बारे में, जिन्होंने बुद्धिज़्म की स्थापना की थी, बुद्धिज़्म की शुरुआत की थी। सिद्धार्थ, हु लेटर केम टू बी नोन एज गौतम बुद्ध। अब आपको ये भी याद रखना है कि गौतम बुद्ध का पहले नाम क्या था? सिद्धार्थ। जिनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी नियर कपिल वास्तु इन द फुट हिल्स ऑफ नेपाल। नेपाल के फुट हिल्स में, यानी कि नेपाल में लुम्बिनी नामक जगह थी, वहाँ पर हुआ था 567 BCE में। तो इनका जन्म हुआ था कपिल वास्तु। लाइक महावीरा, ही वॉज ऑल्सो क्षत्रिय प्रिंस। महावीर स्वामी की तरह ये भी क्षत्रिय परिवार में जन्म लिया था इन्होंने, और एक राजकुमार थे। इनके पिता का नाम था शुद्धोधन। वो शक्य रिपब्लिकन स्टेट, यानी कि शक्य स्टेट के वो राजा थे। इनकी माँ जो थी उनका नाम था रानी माया। और जब ये 16 साल के थे गौतम, उस समय इनकी शादी हो गई थी एक राजकुमारी जिसका नाम था यशोधरा, उसके साथ। और इनका एक पुत्र था जिसका नाम था राहुल। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। इसमें से, इस पैराग्राफ में से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं।
One day when he was traveling in the city, he came across four scenes. एक दिन की बात है जब वो अपने राज्य का भ्रमण कर रहे थे, चक्कर लगा रहे थे राज्य में, उस समय इन्होंने चार सीन्स ऐसे देखे जिनसे इनका जीवन बदल गया। क्या क्या देखा इन्होंने? एक इन्होंने बूढ़े आदमी को देखा, बुज़ुर्ग आदमी। दूसरा एक सिक मैन यानी कि एक बीमार आदमी। तीसरा एक डेड बॉडी को जाते हुए देखा इन्होंने, लोग ले जा रहे थे उसको। और एक होली मैन यानी कि एक धार्मिक, हम बोलते साधु संत बोल सकते हैं, जो कि तपस्या करता हुआ पाया जाता है। इन चारों चीज़ों को देखकर इनको अंदर तक एक अजीब ही एहसास हुआ और इसी ने उनके जीवन को पूरे तरीके से बदल दिया। वो इससे इतना ज़्यादा मूव हुए, इतना ज़्यादा प्रभावित हुए, इसका इन पे इतना असर हुआ कि जब ये 29 साल के हुए, यानी कि जब ये 29 ईयर्स पे पहुँचे, ही गेव अप हिज लाइफ एज अ प्रिंस। इन्होंने प्रिंस के तौर पर इनके जीवन का त्याग कर दिया एंड वेंट इनटू द फॉरेस्ट टू प्रैक्टिस डीप मेडिटेशन। यानी कि शादी इनकी 16 साल की उम्र में हुई थी। फिर इनको एक पुत्र हुआ जिसका नाम था राहुल। फिर जब ये एक बार अपने राज्य में भ्रमण कर रहे थे तो कुछ ऐसे लोगों के संपर्क में आए, कुछ ऐसे सीन्स इन्होंने देखे जिससे इनका जीवन बहुत ज़्यादा बदल गया। और ये उन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने लगे कि व्यक्ति मर जाता है, व्यक्ति बीमार भी होता है, तो ऐसे ऐसे प्रश्न इनके सामने उठे जिनका जवाब पाने के लिए ये सब कुछ छोड़कर जंगल में चले गए और मेडिटेशन में खो गए। Siddharth wandered from place to place for 6 years in search of truth and knowledge. Finally, at the age of 35, he attained enlightenment while meditating under a peepal tree at Bodh Gaya in Bihar. ये लगभग 6 साल तक इधर उधर भटकते रहे, किसकी तलाश में? सच और ज्ञान की तलाश में, सत्य की तलाश में। और 35 साल की जब इनकी उम्र हुई, क्योंकि 29 में इन्होंने छोड़ा था घर, और 35 साल यानी 6 साल बाद इनको एनलाइटनमेंट का अर्थ होता है ज्ञान की प्राप्ति, इनके जीवन में प्रकाश होना। तो वो हुआ, कहाँ हुआ? जब ये पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे। कहाँ पर? बोध गया, बिहार में। फ्रॉम दैट मोमेंट ही केम टू बी नोन एज बुद्धा और द एनलाइटेंड वन। उसी दिन से इनको बुद्धा के नाम से जाना जाने लगा, जिसका मतलब होता है बुद्धा, या फिर हम उसको बोल सकते हैं एनलाइटेंड वन, यानी कि जिसको ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी हो। द ट्री अंडर विच ही सैट केम टू बी नोन एज अ बोधि ट्री। जिस पेड़ के नीचे बैठकर ये तपस्या कर रहे थे उसको बोधि वृक्ष कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में बोधि ट्री कहेंगे। द बुद्धा डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सर्मन एट सारनाथ नियर बनारस। इन्होंने पहला अपना जो संदेश, पहला जो इन्होंने प्रचार किया था, अपने विचारों को प्रस्तुत किया था लोगों के सामने, पहली बार इन्होंने सारनाथ, बनारस के पास में जो जगह है उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर इन्होंने किया था। तो यहाँ पर आप पिक्चर देख सकते हैं, द पीपल ट्री इन बिहार। तो ये वही पेड़ है जिसको बोधि वृक्ष कहा जाता है। टीचिंग्स ऑफ बुद्धिज़्म। अब बुद्धिज़्म से हमें क्या क्या शिक्षा मिलती है, बुद्धिज़्म क्या पढ़ाता है, क्या समझाता है, वो यहाँ पर हम देखते हैं। द बुद्धा फाउंडेड अ न्यू रिलीजन कॉल्ड बुद्धिज़्म। तो बुद्धा ने एक नए रिलीजन की शुरुआत की जिसको बुद्धिज़्म कहा जाता था। दोज हु फॉलो द टीचिंग्स ऑफ द बुद्धा आर कॉल्ड बुद्धिस्ट। जो लोग बुद्धिज़्म को मानते थे उनको बुद्धिस्ट कहा जाता था। द बुद्धा बिलीव्ड इन द मिडल पाथ। ही रिजेक्टेड एक्सट्रीम लग्जरी और एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ एसेटिज्म। द मेन टीचिंग्स ऑफ बुद्धिज़्म आर कंटेन्ड इन द 4 नोबल ट्रुथ्स। दे आर, बुद्धा जो थे वो मानते थे मिडिल पाथ में। किसमें विश्वास करते थे? मिडिल पाथ। मिडिल पाथ मतलब उन्होंने दो चीज़ों को, यानी कि बीच का रास्ता निकाला था एक अच्छे जीवन को जीने के लिए। उन्होंने एक्सट्रीम लग्जरी यानी कि एकदम ऐशो आराम में जीना, वो भी मना किया कि हमें एकदम ऐशो आराम में नहीं जीना चाहिए। और उन्होंने दूसरा जो तरीका होता हमारा एसेटिज्म, यानी कि सब कुछ छोड़ देना, सन्यासी बन जाना, उसका भी विरोध किया। यानी कि वो बोलते थे ना ही आप सब कुछ छोड़कर एनलाइटनमेंट पा सकते हो और ना ही आप लग्जरियस लाइफ जीते हुए कर सकते हो। तो उन्होंने बीच का रास्ता बताया और उनका जो बुद्धिज़्म है वो 4 सच्चाइयों पर टिका हुआ है। वो क्या है हम देखते हैं आगे। पहला है लाइफ इज़ फुल ऑफ सफरिंग्स, क्योंकि उन्होंने 4 लोगों को देखा था जिसमें एक ओल्ड मैन था, एक सिक मैन था। तो उन्होंने बताया कि लाइफ जो है वो फुल ऑफ सफरिंग्स यानी कि दुखों से भरी हुई है। यानी कि कोई भी व्यक्ति है इस पृथ्वी के ऊपर, भले वो अमीर है, गरीब है, छोटा है, बड़ा है, पुरुष है, महिला है, वो कहीं ना कहीं जीवन में परेशानी उसके पास ज़रूर होगी, कोई ना कोई ज़रूर होगी। वो बात अलग है कि हमें नहीं दिखाई देती, बट कुछ ना कुछ जीवन में ऐसी घटना ज़रूर होती है जो आदमी को परेशान करती है। दूसरा, उन्होंने कहा कि सफरिंग इज़ अ रिजल्ट ऑफ वंस डिज़ायर एंड द क्वेस्ट फॉर पावर।
सफरिंग, ये जो दुख है ना, ये दुख क्यों आता है? क्योंकि डिज़ायर यानी कि हमारी इच्छाओं के कारण। जब इंसान के अंदर इच्छाएं उठती हैं और वो इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं तो वो दुखी होता है। तो उनका मानना था कि ये जो दुख है इसका कारण है डिज़ायर एंड क्वेस्ट फॉर पावर, मतलब पावर गेन करने की जो इच्छा है। हर एक आदमी पावरफुल बनना चाहता है, हर एक व्यक्ति सोचता है कि वो सबसे बड़ा बने, सबसे अमीर। पैसे के मामले में देखें तो कोई आदमी सोचता है कि वो और ज़्यादा पैसा कमाए, कोई अगर फिज़िकली पावरफुल नहीं है तो वो सोचता है वो फिज़िकली पावरफुल हो, किसी का अगर ओहदा ऐसा है तो वो सोचता है कि मैं और बड़े ओहदे पे बैठ जाऊँ ताकि मैं और ज़्यादा पावरफुल बन सकूँ। तो वही सब दुखों का कारण है। तीसरा इन्होंने बताया है सफरिंग कैन बी एंडेड बाय ओवरकमिंग डिज़ायर्स। सफरिंग, इन दुखों से आप छुटकारा पा सकते हो कैसे? अगर आप डिज़ायर्स पे छुटकारा, डिज़ायर से छुटकारा पा लें, यानी कि अपनी इच्छाओं को कंट्रोल में कर लो तो आप सुखी हो, फिर आपके पास कोई दुख बचेगा ही नहीं। जब आप किसी चीज़ की कामना ही नहीं करोगे, कल्पना ही नहीं करोगे, तो वो उसके होने ना होने का आपको एहसास होगा ही नहीं। तो इस तरह से आप खुश रहोगे। अब जिस प्रकार से एक बच्चा जब स्कूल में जाता है तो वो दूसरे बच्चों के पास कोई अच्छी चीज़ देखता है, अरे मेरा फ्रेंड एक न्यू कंपास बॉक्स लेके आया, तो वो भी घर जाके अपने मम्मी पापा से बोलता है। तो मम्मी पापा अगर कैपेबल होते हैं दिलवाने में तो दिलवा देते हैं, लेकिन अगर नहीं होते हैं तो बच्चा दुखी होता है। तो यहाँ पर जो सफरिंग का कारण क्या हुई? डिज़ायर हुई। डिज़ायर मतलब इच्छा। अब उस बच्चे ने वो दूसरे बच्चे को देखा और उसके जैसे कंपास या टिफ़िन बॉक्स पाने के लिए उसने घर पे ज़िद की, लेकिन पेरेंट्स कैपेबल नहीं थे, इस कारण से वो दुखी हुआ। तो यही दुख का कारण। तो जब हम दूसरों को देखकर अपने डिज़ायर्स को और ज़्यादा बढ़ा लेते हैं तो यही हमारे दुख का कारण बनता है। द लास्ट वन वॉज द वे टू एंड सफरिंग से डिज़ायर इज़ टू फॉलो द 8-fold पाथ। और इन्होंने कहा कि इन सब चीज़ों से, यानी कि सफरिंग को ख़त्म करने के लिए, दुखों को ख़त्म करने के लिए और डिज़ायर्स को रोकने के लिए, डिज़ायर्स हमारी इच्छाओं पे काबू पाने का जो रास्ता है वो है 8-fold पाथ, यानी कि एक हम बोलते हैं अष्टाध्यायी एक रास्ता है जिसको फॉलो करके हम ऐसा कर सकते हैं। वो कौन से थे वो हम देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द बुद्धा द 8-fold पाथ वॉज द की टू एंड सफरिंग एंड अटेन एनलाइटनमेंट। इट कंप्राइज्ड राइट ऑब्जर्वेशन, राइट डिटर्मिनेशन एट्सेट्रा। अब इन्होंने कहा कि जो 8-fold पाथ जो है, तो ये 8 चीज़ें उन्होंने बताई कि 8 चीज़ें अगर आप जीवन में उतार लेते हो तो आप सफरिंग से भी छुटकारा पालोगे और आपको ज्ञान की प्राप्ति भी होगी, एनलाइटनमेंट भी हो जाएगा। जिसमें पहला उन्होंने कहा है राइट ऑब्जर्वेशन, कि हमेशा अच्छी ऑब्जर्वेशन, सही ऑब्जर्वेशन रखनी चाहिए। दूसरा डिटर्मिनेशन, कि हमें दृढ़ निश्चय, संकल्प करके चलना चाहिए। राइट स्पीच, सही वाणी का उपयोग करना चाहिए। सही एक्शन, यानी कि सही कार्य करना चाहिए, हमें कभी भी बुरे रास्ते पे नहीं जाना चाहिए। राइट लाइवलीहुड, अगर आप कमाई कर रहे हैं तो सही तरीके से करिए, कभी झूठ खा या बोलते हैं ना हराम का पैसा, इस तरह का हमारे पास नहीं आना चाहिए। राइट एफर्ट, और एफर्ट भी डालनी पड़ेगी हमें। राइट, हम घर बैठे सोचेंगे कि सब कुछ होगा, पॉसिबल नहीं है। राइट मेमोरी, कि हमें अच्छी चीज़ों को याद रखना है, ख़राब चीज़ों को अपने माइंड से डिलीट कर देना है, तभी हम सुखी रहेंगे। एंड राइट मेडिटेशन, और सही तपस्या करनी है, यानी कि सही वे में करनी है, दिखाने के लिए नहीं। तो ये कुछ तरीके उन्होंने 8 हमारे सामने बातें रखी थी जो हमें फॉलो करनी पड़ेंगी अगर हम बुद्धा के अकॉर्डिंग एनलाइटनमेंट पाना चाहते हैं और सफरिंग से छुटकारा पाना चाहते हैं। देखो बेटा भाई का पीछे देखो, बैक करो। अ पर्सन कैन अचीव निर्वाण, दैट इज एस्केप फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ बाय फॉलोइंग द 8-fold पाथ। अब ये शब्द आपको याद रखना है। निर्वाण का मतलब क्या होता है? एस्केप फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, यानी कि जीवन मरण के चक्र से छुटकारा पाना है तो उसको हम कहते हैं निर्वाण, यानी कि मोक्ष भी कहा जाता है निर्वाण। तो अगर आपको निर्वाण पाना है तो उसके लिए अगर आप ये 8 पार्ट्स को, 8 फोल्ड्स को, 8 बातों को फॉलो करते हैं तो यू विल गेट द निर्वाण। ऐसा गौतम बुद्ध मानते थे। द बुद्धा बिलीव दैट पीपल्स एक्शन डिटरमिन देयर डेस्टिनी। उनका मानना था कि लोगों के कर्म जो हैं वो उनकी डेस्टिनी, उनका भाग्य तय करते हैं या उनकी डेस्टिनेशन तय करते हैं। ही प्रीच्ड नॉन वायलेंस एंड कंडेम्ड एनिमल सेक्रीफाइस। वे अहिंसा के पुजारी थे और एनिमल सेक्रीफाइस का वो बिल्कुल विरोध करते थे। तो बुद्धा प्रीच दैट ऑल पीपल आर इक्वल एंड अपोज द कास्ट सिस्टम। उनका मानना था कि हर एक व्यक्ति जो है वो समान है और कास्ट सिस्टम का उन्होंने विरोध किया। ही एम्फेसाइज्ड ऑन मोरल वर्च्यूज़ लाइक ऑनेस्टी, काइंडनेस एंड रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स। उन्होंने मॉरल वैल्यूज़ के ऊपर ज़्यादा जोर दिया, जैसे कि ईमानदारी है कि हमें सब ईमानदार होकर चलना चाहिए, और
दयालुता, कि हमें सबके प्रति दयालुता शो करनी चाहिए और दूसरों को रिस्पेक्ट, बड़ों को आदर सम्मान देना चाहिए। द बुद्धा प्रीच्ड इन पाली लैंग्वेज। अब यहाँ ध्यान रखना है अपने को कि कौन सी भाषा में इन्होंने प्रीच किया, पाली लैंग्वेज, विच वॉज द लैंग्वेज ऑफ द कॉमन पीपल। तो पाली लैंग्वेज को भी कॉमन लोगों की लैंग्वेज कहा गया है। ही एस्टेब्लिश मोनेस्ट्रीज एंड एन ऑर्डर ऑफ मंक्स कॉल्ड द संघा। उन्होंने मोनेस्ट्रीज बनाई, यानी कि मठ होते हैं जिनको हम कहते हैं, मठ कहा जाता है हिंदी में, यानी कि एक तरह के धार्मिक आश्रम। तो ऐसे मोनेस्ट्रीज इन्होंने डेवलप की बहुत सारी, और उन्होंने एक ऑर्डर ऑफ मंक्स, यानी कि कुछ मंक्स का ग्रुप, जिसको हम बोलते हैं संघ, नाम दिया गया संघ, यानी कि ग्रुप ऑफ सम मंक्स, ऐसा बनाया। द मंक्स हैड टू स्ट्रिक्टली फॉलो द बुद्धा's teachings. They were expected to give up their family life and spend most of their time in prayer and meditation. गौतम बुद्ध का कहना था कि जो लोग मंक्स हैं वो लोग अपना जो टीचिंग्स हैं गौतम बुद्ध की, उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करें और अपने जीवन को त्याग दें, यानी कि अपने परिवार को छोड़ दें, और ज़्यादातर जो अपना समय है वो पूजा पाठ में, यानी कि मेडिटेशन और प्रेयर में गुजारें। They had to beg for their living and were called भिक्षुज एंड भिक्षुणीज। इस धर्म के अंतर्गत जो मंक्स होते हैं, जो साधु होते हैं, वो ज़्यादातर मांग कर खाना खाते हैं, उनको मांगना पड़ता है, बैग करना पड़ता है, यानी कि मांगना, भीख मांगनी पड़ती है। इसीलिए जो मेल्स होते हैं उनको भिक्षुज कहा जाता है, और फीमेल्स होती हैं उसको भिक्षुणीज कहा जाता है। भिक्षु का अर्थ प्राकृतिक भाषा में है बेगर, यानी कि भिखारी। The members of the संघास belong to different caste, communities and professions. अब ये जो संघ, हमने ऊपर बात की ना संघा की, कि बहुत सारे मंक्स को मिलाकर एक ग्रुप बनाया जाता है जिसको संघा नाम दिया गया था। तो ये जो संघ के अंदर जितने भी साधु होते थे, लोग होते थे उस ग्रुप के अंदर, वो अलग अलग कम्युनिटीज़, अलग अलग कास्ट और अलग अलग प्रोफेशन से लाए जाते थे। Women had to take permission from their husbands, and slaves and servants had to seek the approval of their masters or landlords before joining the संघा। महिलाएं जो थी उनको अपने हस्बैंड की परमिशन लेनी पड़ती थी संघा को ज्वाइन करने से पहले। जो सर्वेंट्स होते थे, स्लेव्स, गुलाम होते थे, उनको अपने मास्टर, लैंडलॉर्ड से इजाज़त लेनी पड़ती थी ज्वाइन करने से पहले संघा को। अब हम देखेंगे बुद्धिस्ट लिटरेचर के बारे में। द टीचिंग्स ऑफ बुद्धिज़्म आर मेनली कंपाइल्ड इन 3 books called Tripitakas. These are Vinaya Pitaka, Sutta Pitaka and Abhidhamma Pitaka. All 3 are written in Pali language. गौतम बुद्ध की, यानी कि बुद्धिज़्म की जो सारी जो नॉलेज है, यानी कि जो पूरी टीचिंग्स हैं, वो एक 3 किताबों के अंदर लिखी गई हैं, और इन तीनों किताबों को कहते हैं त्रिपितिकास। इनका नाम है, पहली किताब है विनय पितिका, फिर सुत्ता पितिका, और तीसरी है अभिधम्मा पितिका। ये कौन सी भाषा में लिखी गई हैं? पाली। बुद्धिस्ट आर्ट एंड आर्किटेक्चर। बुद्धिस्ट monuments and sculptures are found in many places. Stupas are semi-spherical dome-like structures which contain the sacred remains or relics of the Buddha and or some other monks. अब बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स की बात करें तो वो भी बहुत सारे हैं, बहुत जगहों पर वो बनाए गए हैं, जिनमें से मेन हम देखते हैं वो होता है स्तूपास। तो स्तूपास हम बोलते हैं कि सेमी स्फेरिकल रूप शेप में जो डोम बनाया जाता है उसको कहा जाता है स्तूपा, जैसे कि आप पीछे सांची स्तूपा देख चुके हैं। इसके साथ साथ डोम शेप स्ट्रक्चर के साथ साथ ये जो स्तूपास होते हैं इनके अंदर रिमेन्स यानी कि डेड बॉडी, यानी कि उनके पार्ट्स जो होते हैं वो पड़े हुए थे, जैसे कि टूथ यानी कि दांत हो गए, बाल हो गए, नेल्स, ये चीज़ें जो थी बुद्ध की, और इसके साथ साथ दूसरे जो साधु थे उनकी, वो सब वहाँ पर पड़ी होती हैं, वहाँ पर रखी जाती हैं स्तूपास के अंदर। द रेलिक इज केप्ट इन ए कास्केट इन अ स्मॉल सेंट्रल चैम्बर। द मोस्ट वेल नोन स्तूपास आर द वंस एट सांची, अमरावती, भरूच एंड बौद्ध गया। अब ये जो रेलिक्स, इनके जो पार्ट्स होते थे उनको एक कास्केट नामक एक बॉक्स में डालकर वहाँ पर रखे जाते थे, और स्मॉल सेंट्रल चैम्बर यानी कि सेंटर में एक चैम्बर बना होता था, वहाँ पे इनको रखा जाता था। और कुछ मेन स्तूपास के नाम यहाँ दिए गए, सांची, अमरावती, भरूच और बौद्ध गया। ये कुछ काफ़ी फेमस स्तूपास हैं। मेंबर्स ऑफ संघास बिलोंग टू डिफरेंट कास्ट, कम्युनिटीज एंड प्रोफेशंस। जैसे ये तो हम कर चुके हैं कि किस प्रकार से उनको परमिशन भी लेनी पड़ती थी। त्रिपिटिका भी हो गया हमारा। तो स्तूपास के बारे में हमने देखा कि कुछ फेमस स्तूपास कौन कौन से थे। The Buddhists also built chaityas or prayer halls. These are large rectangular halls lined with a large number of columns with a semicircular roof.
अब इन्होंने चैत्यास बनाए थे। चैत्यास किसे कहते हैं? प्रेयर हॉल्स को। चैत्यास मतलब प्रेयर हॉल्स। और चैत्यास जो थे इनकी स्पेशलिटी ये थी कि ये रेक्टेंगुलर थे और इसमें बहुत सारे कॉलम्स होते थे और ऊपर से ये सेमी सर्कुलर रूफ होता था। इसका रूफ कैसा होता था? सेमी सर्कुलर। इसको चैत्यास कहा जाता है। चैत्यास कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? कार्ले, सांची, सारनाथ, एलोरा एंड सम अदर प्लेसेज ऑल्सो। तो इन जगहों पर ये देखने को मिलता है। विहारास की बात करें, विहारास आर मोनेस्ट्रीज वेयर द बुद्धिस्ट मंक्स लिव्ड। विहारास वो मोनेस्ट्रीज हैं जहाँ पर बुद्धिस्ट मंक्स रहते थे। A monastery consisted of long rows of small cells or rooms, each occupied by a monk. मोनेस्ट्री के अंदर लॉन्ग रो ऑफ स्मॉल सेल्स, यानी कि एक लंबा रो होता था जिसमें छोटे छोटे सेल्स, सेल्स का मतलब यहाँ पर छोटे छोटे कमरे बोल सकते हैं, कोठरी बोलते हैं ना, छोटी कोठरी होती है जैसे, छोटे छोटे कमरे होते हैं जिसमें हर एक में एक मंक रहता था। सम ऑफ देम ऑल्सो बिकेम सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट एजुकेशन एंड लर्निंग। और कुछ जो थे वो बुद्धिस्ट एजुकेशन और लर्निंग के कुछ सेंटर्स भी बन चुके थे। तो यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हैं ये बुद्धिस्ट विहारा इन एलोरा केव्स। कितने सारे आप देख सकते हैं लंबे छोटे छोटे कमरे यहाँ पर हमारे सामने देखने को मिल रहे हैं। द ओल्डेस्ट एंड द मोस्ट फेमस चैत्या हैज़ बीन फाउंड एट कार्ले इन महाराष्ट्र। कार्ले इज़ द लार्जेस्ट चैत्या फाउंड सो फार। तो सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा जो चैत्या है वो महाराष्ट्र में कार्ले में पाया गया है। अब हमारा लास्ट टॉपिक, स्प्रेड ऑफ बुद्धिज़्म। The Buddhist monks spread the Buddha's teaching to different places. The religion was not confined to India alone. It spread to China, Japan, Myanmar, Tibet, Sri Lanka, Thailand and Indonesia. बुद्धिस्ट मंक जो थे वो बुद्धा की प्रीचिंग को सिर्फ भारत में ही नहीं पूरे विश्व में फैलाना चाहते थे। और इसी कारण से ये जो धर्म है, बुद्धिज़्म जो है, ये भारत में ही सीमित ना रहकर जापान, म्यांमार, चीन, थाईलैंड, तिब्बत और श्रीलंका, इंडोनेशिया जैसी जगहों पर भी फैला है। गौतम बुद्ध की मृत्यु 487 BC में कुशीनगर में हुई थी जब वो 80 साल के थे। उनकी मृत्यु के बाद द बुद्धिस्ट फेथ अंडरवेंट चेंजेस लीडिंग टू डिवीजन ऑफ रिलीजन इनटू 2 मेजर ग्रुप्स। अब जिस प्रकार से महावीर की मृत्यु के बाद जो था 2 पार्ट में बट गया था जैनिज्म भी, वैसे ही गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद भी बुद्धिज़्म जो था वो 2 पार्ट में बट गया था, जिसमें एक था हिनायना एंड द महायाना बुद्धिज़्म। ये दोनों पार्ट बन गए। कौन कौन से थे? हिनायना और महायाना। द हिनायना बुद्धिस्ट कंसिडर्ड द बुद्धा एज अ प्रीचर। द महायाना बुद्धिस्ट ऑन द अदर हैंड वर्शिप द बुद्धा एज अ गॉड। अब हिनायन बुद्धिस्ट जो थे, ग्रुप वाले लोग, हिनायन वाले, वो लोग मानते थे गौतम बुद्ध को एक प्रीचर के तौर पे, यानी कि गौतम बुद्ध एक आम इंसान थे जो प्रीचिंग करते थे, यानी कि प्रचार करते थे। लेकिन जो दूसरा वर्ग था यहाँ पर, दूसरा वर्ग था हमारा महायाना। महायाना जो थे वो गौतम बुद्ध की पूजा करते थे भगवान की तरह। तो इस तरीके से ये 2 पार्ट में बट गया। तो ये था हमारा चैप्टर। होप यू एंजॉयड द वीडियो। थैंक्स।